मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली अब्दी और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे हम योएल नबी की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 28 आयत। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। इसी तरह हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे अमाल, उसका दूसरा बाब और उसकी 17 आयत। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। आमीन। आज मेरे साथ मौजूद है भाई मिडियामीन रफाकत, और खुदा ने इनको कुछ दिखाया है और इन्होंने उन बहुत ही खूबसूरत बातों को मेरे साथ शेयर किया, और मैं चाहूँगा कि भाई इन तमाम बातों को आपके साथ शेयर करें ताकि हम बहुत सारी बरकत हासिल करने वाले हों और खुदा के उन तमाम अजीम कामों को समझने वाले हो सके। आमीन। मसीह यस्सु के ज़िंदा बरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मुझे ये सब कुछ दिखाया और इस काबिल समझा कि ये सारी बातें मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। मैं रात 10 बजे सोने की कोशिश कर रहा था और खुदा ने मुझे दिखाया कि मेरे हाथ रस्सी के साथ इस तरह से बंधे हुए हैं और मैं कहीं ऊंची जगह पे लटका हुआ हूँ, और मैं नीचे देखता हूँ एक बड़ा सा बर्तन है और उसमें तेल है और तेल के बुलबुलों को मैं देख सकता था और चीखने चलाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहुत ज़्यादा शोर था चारों तरफ और वो शोर कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ता ही जा रहा था। और मैं देखता हूँ कि कोई मेरी रस्सी को ढीला कर रहा है और मैं आस्ता आस्ता तेल के अंदर जाना शुरू हो जाता हूँ, और जब मेरे पाँव गर्म तेल के साथ लगते हैं तो मैं हिलना शुरू होता हूँ और शोर मचाना शुरू हो जाता हूँ कि कोई मेरी मदद के लिए आए, लेकिन कोई उधर मेरी मदद के लिए नहीं आता। और मैं देखते ही देखते आस्ता आस्ता रस्सी समेत सारा ही तेल के अंदर चला जाता हूँ। फिर मुझे दोबारा ऊपर की तरफ खींचा जाता है और मैं दूसरे लोगों की तरह शोर मचाना शुरू हो जाता हूँ कि इतनी दर्द इतनी जलन होती है कि मैं सोचता हूँ कि अब मैंने मर जाना है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और जलने का एहसास हो रहा था और मैं वहाँ रो रहा था लेकिन मर नहीं रहा था। और दोबारा फिर मुझे गर्म तेल के बर्तन में डुबाया जा रहा था और मुझे जलने और दर्द का एहसास हो रहा था, लेकिन मैं मर नहीं रहा था। और ये अमल मेरे साथ 2 दफ़ा किया गया और मैं ये दर्द और जलने के एहसास को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उस गर्म तेल का जायका आम तेल जैसा नहीं था, बल्कि वो जायका अजीब जायका था। वो सब कुछ बहुत ही अजियतनाक था और वो जगह दोज़ख थी। खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा 21 बाब और उसकी 8वीं आयत। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। और आपने इसके अलावा क्या देखा? और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि आसमान बहुत ही खूबसूरत है और नीले रंग का है और बहुत ही खूबसूरत बादल है, और वहाँ पर ऐसी रोशनी है जो आंखों को चुभती नहीं। बहुत ही खूबसूरत दरख्त है और उन पर फल हैं। मैंने ज़मीन पर ऐसे दरख्त कभी नहीं देखे। वहाँ बहुत ही खूबसूरत दरख्त है और एक सब्ज़ रंग की घास का बहुत बड़ा मैदान है और घास बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और ऐसा लग रहा था कि घास को बहुत ही महारत के साथ काटा गया हो, और इस सब्ज़ घास की बहुत ही प्यारी चमक थी। इस ज़मीन पर इस तरह की चमकदार और प्यारी घास कभी नहीं देखी, और उस जगह आबो हवा बहुत ही खुशगवार थी और मैं महसूस कर रहा था कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सांस लेना बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस खूबसूरत घास के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लोग थे। कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग चल फिर रहे थे, कुछ लोग खड़े थे और उनके चेहरों पे स्माइल थी और खुशी साफ झलक रही थी उनके चेहरों पे। सब ने सफ़ेद रंग के बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे
और उन लोगों के कपड़े चमक रहे थे और वो पुरस्कून और खुश नज़र आ रहे थे। और इस ज़मीन पर मैंने उस तरह के चमकते हुए कपड़े आज तक नहीं देखे। और जिन लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे। जगह बहुत ही खूबसूरत थी और वो मंज़र बहुत ही खूबसूरत था और वो जगह फिरदौस थी। मैं खुदा का और भाई बिनियामीन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने वो तमाम बातें इस भाई को दिखाई जो रोज़ा क़यामत में हर इंसान पर कायम होगी और हर इंसान के किरदार के मुताबिक उसको अजर दिया जाएगा। खुदा का छोटा सा खादम होते हुए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि हम सब अपने तमाम बुरे कामों को छोड़कर खुदा की तरफ आए और उन कामों को सर अंजाम दे जो खुदा को पसंद है, क्योंकि मुआफ़ी हम उस वक्त तक मांग सकते हैं खुदा से जब तक हमारी रूह हमारे जिस्म में मौजूद है, क्योंकि जब हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल जाएगी तब हम कभी भी माफ़ी नहीं मांग सकते। खुदा बार बार अपने कलाम में बयान कर रहा है और लोगों की ज़िंदगियों में वो तमाम चीज़ें दिखा रहा है कि हर इंसान के काम का अजर उसके पास है। अब ये फ़ैसला हमारी ज़िंदगियों पर है कि हम कौन सा रास्ता कबूल करते हैं और किस रास्ते पर चलते हैं। हमारे सामने अच्छा और बुरा रास्ता मौजूद है, यानी दोज़ख और फिरदौस। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता करे और अपने कलाम के मुवाफिक ज़िंदगियाँ गुजारने की आपको तौफीक अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।